सही बोल रहा। मेरे साथ केवीएस इंटरव्यू में अब सब एग्जाम 50 आपको फिल अप द ब्लैंक्स करवाऊंगी, कल मैं कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस करवाऊंगी। सीडीएस को स्पोर्ट्स कार्स एंड हैज अ डैश लाइफस्टाइल। अब देखो, ऑब्सक्योर का मतलब होता है कोई भी चीज अस्पष्ट है। ऑब्सक्योर है मतलब कोई भी चीज क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। ऑक्यूलर इज रिलेटेड टू आईज। ऑक्यूलिस्ट होते हैं ना, आंखों के डॉक्टर, ये होते हैं रिलेटेड टू आईज, आईज से, विजन से रिलेटेड है। अकल्ट इज कोई भी चीज अलौकिक, सुपर नेचुरल। और ऑपुलेंट का मतलब होता है, मतलब वेरी एक्स्ट्रा। एक तो ऑपुलेंट का मतलब होता है वेल्दी भी होता है, ऐशो आराम, वेल्दी, लग्जूरियस लाइफस्टाइल की वजह से, ठीक है, ऐशो आराम। तो उसके पास बहुत सारे कार है, तो उसका लाइफस्टाइल कैसा है, अस्पष्ट तो नहीं है, उसका लाइफस्टाइल एकदम ऐशो आराम वाला, वेल्दी वाला लाइफस्टाइल है, रिच लाइफ। ठीक है। मेडिसिन डैश आर, ये सीडीएस पेपर का प्रीवियस ईयर है। और बिगड़ गया है। हाँ, जितना ज्यादा ट्विटर और वो कर रहे हैं और स्कैम कर रहे हैं, दोज मेडिसिन जो मार्केट में यूज होता है किडनी इन्फेक्शन के लिए, ये मार्केट से विड्रॉ कर दिया गया। तो मेडिसिन के लिए तो हु यूज नहीं होगा। हमें यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। और वेन तो टाइम बता रहा है, वॉट भी नहीं होगा। वॉट के पहले कोई नाउन नहीं आता है, तो हम विच और दैट के पहले नाउन लगा सकते, विच और। डैश इनटेक ऑफ शुगर कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। बहुत ज्यादा शुगर खाओगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होगा। देखो देखो देखो, बता रही हूँ। ये एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, अवेलेबल, अवेलेबिलिटी। डू यू हैव एन एक्सेस टू इंटरनेट, क्या आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है। इनटेक क्या है, इनटेक यहाँ पे वर्ब है, सॉरी, इनटेक नाउन है, ठीक है, इनटेक नाउन है। और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। एक्सेसिव इनटेक, एक्सेस ऑफ, इनटेक ऑफ शुगर नहीं हो, एक्सेसिव। शी सफर्ड डैश पेन बिकॉज ऑफ द लेग इंजरी। उसके पैर में चोट लगा था तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। स्टूडेंट्स का मैं, प्रोट्रैक्ट का मतलब है किसी भी चीज को खींचना, लंबा खींचना, एक्सटेंड करना, ठीक है। प्रोट्रैक्टिंग का मतलब है प्रोलॉन्ग करना, किसी भी चीज को प्रोलॉन्ग करना, डिले करना, जानबूझकर खींचना, एक्सटेंड करना। कंज्यूम करना मतलब किसी भी चीज को अच्छे से यूज कर लेना, यूज कर लेना, यूटिलाइज कर लेना। एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब है एकदम टॉर्चर करने वाला, टॉर्चरिंग। ये तो मैंने करवाया था, जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, टॉर्चर किया गया था, टॉर्मेंट किया गया था। तो ओके, टॉर्मेंटिंग। तो क्या होगा आंसर, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा, एक्सक्रूशिएटिंग। हर्टिंग पेन नहीं होगा, हर्टिंग पेन कोई पेन नहीं होगा। एक्सक्रूशिएटिंग एकदम टॉर्चर करने वाला, बहुत ज्यादा पेन होगा। Advertisement stipulates that the applicant dash 3 years experience। ये जॉब एडवर्टीजमेंट ये चीज पे जोर डाल रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि एप्लीकेंट का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, नहीं करना है। एडवर्टीजमेंट बता रहा है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। दैट द एप्लीकेंट शुड हैव नहीं है तो मस्ट हैव होगा, होना चाहिए, ये नेसेसिटी है। तो नहीं, चैट जीपीटी से बना रहा है, क्या बना रहा है भगवान जाने। आंसर तो हमारे स्टूडेंट्स ही बना देंगे, इतना पढ़ चुके हैं कि वही बना देंगे। Newspapers have reported heavy flooding in the coastal areas। न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया है कि बहुत कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा फ्लड, बाढ़ आया हुआ है, और ये जो डैमेज है ना, ये एक्सटेंसिव होने वाला, बहुत गंभीर, बहुत सीरियस, बड़े पैमाने पे डैमेज होने वाला। सर चैट जीपीटी, डैमेज एक्सपेक्टेड, जल्दी से बताओ, ये सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव, ये सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए, पैसिव जाना चाहिए ना। डैमेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बाढ़ आया है और हमारे द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे डैमेज होगा, पैसिव जाना चाहिए, ठीक है। ये तो एक्टिव है, इस एमआर के बाद आईएनजी आ गया, ये भी एक्टिव है, ये भी गलत। अब देखो, ये सेंटेंस भी पैसिव है,
हैज के साथ बीन लगा के V3 आया, ये भी पैसिव और ये भी पैसिव। ठीक है, ये भी पैसिव। और इतना ज्यादा एसी ठंड लग रही है। दोनों पैसिव है। ओके, दोनों पैसिव है, लेकिन ये पैसिव में ना परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये पैसिव का इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट टेंस का मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है काम हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हम इतना डैमेज होगा हम एक्सपेक्ट कर चुके हैं नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशा की जा रही है, किया जा चुका है नहीं। तो इज द डैमेज इज एक्सपेक्टेड। अरे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, एक्सपेक्ट करने का मतलब ही होता है हम आशा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं मतलब काम हुआ नहीं है। ओके, काम हुआ नहीं। The local bank was robbed by a group of men. लोकल बैंक ग्रुप ऑफ मैन ने डाका डाला, जिसमें से 4 लोगों के पास आर्म्स थे, हथियार था। में से 4 लोग, फोर हुम नहीं होगा ना। देखो, फोर हुम नहीं होगा क्योंकि फोर एडजेक्टिव है और हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, फोर, जिसमें से 4 लोग, यहाँ चॉइस की बात हो रही है तो ऑफ लगाओगे। हम लोग 4 मतलब बहुत सारे लोग थे। ठीक है, लोकल बैंक को बहुत सारा लूटा गया, जिसमें से 4 लोगों के पास हथियार था। मतलब इतने सारे लोग थे, उसमें से 4 के बाद तो ऑफ तो लगाएंगे, तो यहाँ तो ऑफ नहीं है। ठीक है, और 4 ऑफ दीज दोज नहीं होगा। हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हुम चाहिए, जिसमें से 4। ठीक है, पर्सन के लिए हुम। ऑफ के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। द कंट्री डैश, ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग रॉन्ग कर सकते हो। ये टेंस का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पीटूंगी जो फोर्थ आंसर दे रहा है ना, जो फोर्थ दे रहा है ना, फोर्थ भी दे रहे हैं भाई। कंट्री सिंगुलर है, कंट्री सिंगुलर है तो हैव कहां से होगा? नहीं होगा। और कंट्री ने बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस देखे हैं पिछले 2 दशक में। इन लगा है, इन पिछले 20 सालों में इसने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, तो काम हो चुका है। विल भी नहीं होगा। अब ये है पास्ट का, पास्ट इज पास्ट परफेक्ट, और ये वाला सिंपल पास्ट। चलो बताओ कि क्या होगा। इसमें देखो पिछले, इन द पास्ट 2 दशक में बहुत सारे चेंजेस देखा। कम इन लगा है, सिंस एंड फॉर नहीं लगा है। ठीक है, सिंस एंड फॉर लगा होता है ना, तब से लेकर अब तक। सिंस एंड फॉर वाले सेंटेंस को हम परफेक्ट में लगाते। ऐसा हैड अंडरगॉन का मतलब है देख चुका था, ऑलरेडी काम पहले हो चुका था। लेकिन पहले काम नहीं जो 2005 में, यहाँ पे टाइम पे जोर डाल रहे हैं। पिछले 2 अंडरवेंट होगा। तो इतना टेंस पढ़ने के बाद भी पिछले 2 दशक में, यहाँ सेंस फॉर नहीं लगा है। सेंस फॉर वाला सेंटेंस 2 एक्टिविटीज को लिंक करता है, तब से लेकर अब तक। बट यहाँ 2 एक्टिविटीज लिंक नहीं हो रहा, सेंस फॉर नहीं लगा। इन 2 दशक में अंडरवेंट हो। मैंने नंदिनी को बस देखा जब वो बस के लिए वेट कर रही थी। देखो, ये सब्जेक्ट है और ये दोनों वर्ब है। अगर ये ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है और वाइल प्रेपोजिशन भी होता है और वाइल कंजंक्शन भी होता है, और ऑन प्रेपोजिशन भी होता है, प्रेपोजिशन होता है, और फॉर प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। ठीक है, प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? ये तो सब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं चाहिए। प्रेपोजिशन के बाद कभी भी शी नहीं लगेगा, प्रेपोजिशन के बाद हर लगेगा।
ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, बढ़िया। तो सब्जेक्ट है तो हमें प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, हमें प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, हमें कंजंक्शन चाहिए, ठीक है, कंजंक्शन चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज है, तो हमें कंजंक्शन चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे फॉर तो नहीं होगा, क्योंकि फॉर एज अ कंजंक्शन, फॉर कंजंक्शन भी होता है, फॉर और सिंस एज अ कंजंक्शन कारण बताता है, ठीक है, और फॉर और सिंस कभी कभी एज अ प्रेपोजिशन टाइम बताता है। तो यहाँ कोई कारण बता नहीं बता रहा। वाइल शी वॉज वेटिंग, वेट करने के दौरान मैंने उसको देखा। एक वाइल का मतलब जबकि भी होता है। इनटू नहीं होगा, बाय। बाय का बहुत सारा मतलब होता है, चलो बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बाय का क्या मतलब होता है। एक बाय का मतलब पैसिव वॉइस में हम डूअर के लिए लिखते हैं। एक बाय का मतलब होता है द्वारा, जैसे द वर्क वॉज डन बाय हिम, उसके द्वारा इस काम को किया गया। तो यहाँ बाय तो द्वारा के सेंस में, ठीक है। एक बाय का मतलब होता है टाइम बताता है, जैसे बाय 2 o'clock, 2 बजे तक, या 23rd September तक। और एक बाय का मतलब होता है बिसाइड, बगल में, बगल का सेंस जा रहा है। ही केम एंड सैट बाय मी, वो आया और मेरे बगल में बैठ गया। तो यहाँ बाय का मतलब बगल में, बिसाइड का सेंस आ रहा है। तो यहाँ टाइम का सेंस आ रहा है, मतलब सितंबर तक खत्म कर दिया। Will be working on this report dash 10:30, 10:30 बजे तक इस रिपोर्ट पे काम करेगा। सिंस तो होगा नहीं, ड्यूरिंग नहीं होगा, 10 बजे के